वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची और सर्कुलर रेलवे का तीसरी बार संगे बुनियाद रख दिया गया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो साद रफ़ीक साहब, फिर शेख रशीद, फिर उसके बाद अब ये इमरान खान साहब, अब रेलवे हुकाम ये कहती नजर आ रही है वही मंसूबा है, इसी को दोबारा पलट के दोबारा संगे बुनियाद रखते हैं, कहीं इफ्तिताह कर देते हैं, फंक्शनल होता नजर नहीं आता। अभी भी 18 से 24 माह की बात की गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन हुकूमतों ने ये फैसले किए थे, इनकी ये विजन रखा था, वो हुकूमतें क्यों नहीं कंप्लीट कर सकी, वो हुकूमतें क्यों नाकाम रही? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर ज्ञानचंद ऑन कॉल मौजूद हैं। ज्ञान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूंगा, आज वजीर आज़म इमरान खान का दौरा, चले कराची को कुछ तो देके चले गए, KCR का इफ्तिताह कैसा लग रहा है? ज्ञानचंद साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? दोबारा खैर लाइन पे लिया जाए उनको। कराची की अगर बात कर ली जाए तो न्यू सर्कुलर रेलवे कोई नया मंसूबा नहीं है, रेलवे हुकाम का इंकशाफ है ये। और अगर ये बात की जा रही है तो गलत नहीं है, साद रफ़ीक ने ये मंसूबा स्टार्ट किया, शेख रशीद जब रेलवे मिनिस्टर थे तो शेख रशीद साहब भी आए, स्टेशन का इफ्तिताह करके चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए, संगे बुनियाद रखा किस चीज़ का, फंक्शनल कब होगा, ये चलता कब नजर आएगा, लोग कब फैसिलिटीज हासिल करेंगे। ये वाली ग्रीन लाइन की अगर बात कर ली जाए 40 बसें उतार दी गई हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी तक कहीं ना कहीं स्टक नजर आती हैं। इसी पर बात करेंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। सेनेटर ज्ञानचंद हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। ज्ञान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसा लग रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा, संगे बुनियाद रखा है, सर्कुलर रेलवे कराची को एक तोहफा देके चले गए? जब आते हैं एक मजाक करके सिंध वालों से चले जाते हैं। एक पहली दफा आए 162 अरब रुपए का ऐलान करके चले गए, फिर उसको याद भी नहीं रहा कि उन्होंने कोई ऐलान किया था। फिर 1100 अरब का ऐलान हुआ। अब ये सर्कुलर रेलवे का शेख रशीद ने पहले रख दिया था, वो फाउंडेशन स्टोन अब इमरान खान ने भी रख दिया है। वो यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं, तो कोई न कोई तो एक्टिविटी उनको दिखाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे वो टूर कर रहे होते हैं। जाती टूर उनका होता नहीं है, तो कोई ना कोई एक्टिव गवर्नमेंट के बिहाफ पे करनी पड़ती है। इनके पास सिंध को देने के लिए कुछ नहीं है। ये सिंध का पानी बंद कर सकते हैं, NFC अवार्ड के पैसे बंद कर सकते हैं, झूठे वायदे कर सकते हैं, सोनहरे ख्वाब दिखा सकते हैं। मैं नहीं समझता को कोई सीरियस है। ये पुराने प्रोजेक्ट हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उनको भी डिले कर करके 3 साल उन्होंने आगे चलाया। हमारा सखर से हैदराबाद तक का मोटरवे था, सिंध गवर्नमेंट ने पूरी लैंड दे के रखी हुई है। वो PPP मोड पे होना है, लेकिन वो क्योंकि उसमें PPP आता है ना, इसलिए इनको तकलीफ हो जाती है। तो इमरान खान का कोई, वो अपनी जात से बाहर नहीं निकलते, PTI से बाहर नहीं निकलते हैं, और जो बात करते हैं उसमें कभी चले मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ। यही चीजें जो आज इमरान खान इफ्तिताह कर रहे हैं, चीजों को लोगों तक पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, तो आप भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप भी ये काम कर सकते थे, क्यों नहीं कर सके सिंध में ये काम, कराची में स्पेशली? देखें, हम लोगों ने काम किए नहीं किए वो एक लंबी स्टोरी में चले जाएंगे। ये CPEC पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था, फिर मियां साहब ने उसको इम्प्लीमेंट किया। पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कंप्लीट क्यों नहीं किया, वजह क्या है? नहीं देखिए, ये चीजें एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, ये अगले टेन्योर तक भी जानी है, लेकिन CPEC को इमरान खान ने रोल बैक कर दिया। एक चीज जो चल रही थी इसको ये आगे नहीं चला सके, लेकिन उसको पीछे धकेल दिया। बस मसला ये है। वो जो नहीं तो KCR को तो पीछे नहीं धकेले ना, उसको तो आगे लेकर आए। साद रफीक साहब इफ्तिताह करके चले गए, तब ये एटलीस्ट फंक्शन तो करने जा रहे हैं। बसें लेकर आ गए 40 बसें ग्रीन लाइन के लिए। नहीं, कोई अच्छी ग्रीन लाइन की बसें आ गई हैं तो अच्छी बात है। ये पुराना इनिशिएटिव था, उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात। आप लोग इफ्तिताह करके उसको इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए, तो क्रेडिट तो उसको जाना चाहिए जो एटलीस्ट कंप्लीट कर रहा है, विजन लेके आए हैं। ये रातों रात चीजें नहीं होती हैं। अच्छा। ये बसेस उन रूट्स पे चलनी है जो कंप्लीट होने अब जा रहा है। तो जब बसों की तब आना था जब वो कंप्लीट हो चुके, वरना ये पड़ी पड़ी गल जाती जैसे पेशावर की गल चुकी थी। तो चले ग्रीन लाइन के लिए बसें दे दी। आपके अगर मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर क्यों ना कर सके, खासतौर पे कराची में? हुकूमत तो आपकी है ना। नहीं, ये जो बसें चलनी हैं, ये कोई ट्रांसपोर्ट का काम नहीं हो रहा, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही काम हो रहा है। कौन सी बसों की बात कर रहे हैं, मिनी बसों की बात कर रहे हैं? जो आज आप कह रहे हैं कि 40 बसें को इमरान खान अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये
फेडरल गवर्नमेंट के हैं, जिसपे एक सिंध का पूरा नहीं राइट नहीं बनता नहीं नहीं है। ज्ञान साहब, मैं आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बकौल ये बातें कर रहा हूं, उसमें क्योंकि नासिर शाह साहब जब थे सिंध तब गवर्नमेंट भी के कुछ पैसे चंद ग्रीन बस दे दी गई थी, और उसके बाद आज वो बसें पीछे सिलेंडर लगा होता है, छतों पे लोग बैठे होते हैं, तो कोई बेहतर बसें क्यों नहीं ला सके अब तक अवैस कादिर शाह? मैं कह रहा हूं कि ये बसें जो आ रही हैं, इसमें कोई पूरा पैसा फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। ये कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने का है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट था, उसमें सिंध का भी हिस्सा है तो फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का मेजर शेयर है, इसलिए इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, जो भी है तो सही ना, हम तो उसको भुगत रहे हैं ना। नहीं है तो है ना, आवाम ने इलेक्ट किया है ना। इफ्तिताह उन्होंने किया तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके सब पैसे उनके नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट पे। अच्छा, आपके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका क्या विजन नहीं है कि कराची में बेहतर बसें चलें, कुछ बसों को अपग्रेड किया जाए, लेकर आए बाहर ममालिक को देखें आप, उनमें किस तरह की बसें, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है? कभी कराची और सिंध कर देते हैं, कभी चले बाहर ही ना जाए, लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बेहतर नहीं है वहां पे? यही कह रहा हूँ, पिंडी चले जाएं आप, फेडरल गवर्नमेंट के बजट का पूरा मुल्तान चले जाएं, वहां भी मेट्रो चल रहा है, या ऑरेंज ग्रीन कंप्लीट नहीं होके दे रहा है। तो उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है। और जब मियां साहब थे तो उन्होंने पंजाब में काम कर दिया, उन्होंने वहां पे पेशावर में काम कर दिया। मुझे तो याद है कि लाहौर में जो बना था वो शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में बनाया था, अपने पास से बनाया था। बीआरटी पेशावर तो सूबाई हुकूमत ने बनाया। आपकी सूबाई हुकूमत ने क्या काम किया ट्रांसपोर्ट के लिए? नहीं, सूबाई हुकूमत ने वो वहां पे भी नहीं बनाया है, ना पेशावर में सूबाई हुकूमत का बना है। ये एक आपको भी मालूम है, मेरा ख्याल सब लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का ज्वाइंट एक प्रोजेक्ट है, जिसपे हम बात कर रहे हैं, बसों वाला यही। तो हाँ, हमारे विद इन द रिसोर्सेज हम काम कर रहे हैं। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, ड्रेनेज के पे काम किया है, हेल्थ सिस्टम। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती ज्ञान साहब, आपके पास अगर इतने रिसोर्सेज नहीं है, 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 13 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आपके पास ही है, ये हुकूमत आपके पास है, कोई अपग्रेडेशन नहीं देखी मैंने अभी तक 13 सालों में ट्रांसपोर्ट के हवाले से, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने कोई ब्रिज बनते हुए नहीं देखा, अगर आपने जो ये पूरा यूनिवर्सिटी रोड बना, ये शारा फैसल की वाइडनिंग हुई, ये जो बाकी रोड्स बने हैं, और नहीं, ये सड़कों को क्या आप कंपैरिजन कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट से? रोड बनना मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं होता, ये हर दौर में बनती रही हैं सड़कें। नहीं, सड़क तो कराची में क्या होना है, ये हमारा और फेडरल गवर्नमेंट का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी पैसा है। तो 2008 से पहले की सड़कें कैसे थी, आपको याद नहीं कराची की? मुझे बिल्कुल याद है, 2008 की भी याद है, 2002 की भी याद है। और मुशर्रफ ने जो पूरा इनका जो नफीस लोगों को पूरा, उस वक्त के मेयर की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में वो पॉपुलर था वो शख्स। कोई शख्स तो पॉपुलर था, लेकिन वो काम जो हुए थे वो लंदन पहुंचते थे भाईजान को। काम तो हुआ था ना, वो काम आप 13 सालों में नहीं कर सके। जो काम हुए थे 13 साल में, उससे ज्यादा काम हुआ है, उससे ज्यादा काम। अच्छा ठीक है, चले मान लिया आपके इस स्टेटमेंट को कि ज्यादा काम हुआ है, लेकिन वो ज्यादा काम आज मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा कराची की सड़कों पे? मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रॉमा सेंटर बना है, ये सिंध के लोगों के लिए, लेकिन स्पेशली कराची के लोगों के लिए। ये NICVD बाकी सिंध में भी चल रहा है, तो कराची में उसका हेडक्वार्टर है और सबसे ज्यादा हुआ है। ये ठीक है, पेन यूनिट्स जो है जगह जगह पे लगे हुए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और फिर जो मैंने जो रोडों की बात की, ये ब्रिजेस की बात की, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट ने बनाई है। आपको अगर किसी को नजर नहीं चलें ये हो गया हेल्थ। अब आप जब बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली मैं प्रिसाइज कर देता हूं। हेल्थ कर लिया आपने, अब एजुकेशन पर आ जाए, ट्रांसपोर्ट पर आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाए, पानी पर आ जाए, सीवरेज पर आ जाए, इन पे भी जरा से ब्रीफिंग दे देना मुझे 13 सालों की। देखें, वो K4 का मंसूबा है, उसको कभी नैब रगड़ रही है, कभी वफाक दे के चलेगी आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आप नहीं दे सके। मेयर रोते रहे कि फंड्स नहीं है, यहाँ पर इख्तियारात नहीं है। ये तो इनका, ये रोते भी हैं, खाते भी हैं, रोते भी हैं, इनका तो पुराना ये तरीका है। लेकिन आप उनको छोड़कर बात करें कि क्या कुछ नहीं हुआ उस पर। मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां जो हैं वो सिंध में काम कर रही हैं, वो कराची हो, हैदराबाद हो, प्राइवेट, मिट्टी तक NED का कैंपस काम कर रहा है। तो इमरान खान तो सरपार कराए थे 2 एम्बुलेंस का ऐलान करके, कि वो भी अभी तक नहीं मिली। 1 अरब का तो छोड़े, उसका भी ऐलान था। तो ये PTI की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी नहीं, तो आपको ये इफ्तिताह नजर नहीं आ रहा? ग्रीन लाइन की बसें आ गई, KCR का इफ्तिताह कर दिया, K4 कंप्लीट करने की बात कर दी, ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते कि आपको नजर नहीं आ रहे इनकी हुकूमत में?
मैं उस पे कह चुका कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि किसी ने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन इन्होंने रोडे नहीं अटकाए। जैसे वो सक्खर से हैदराबाद तक जो मोटरवे बनना है उसमें ये रोडे अटका रहे हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं किया, ये अच्छी बात है। ये मैं पहले भी कह चुका, अभी भी कहता हूँ, अच्छी बात है कि उसने मतलब सारी जिम्मेदारी इस वक्त वफाक की है, सिंध हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं है कराची। तो ये फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है। अब तो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी आप ही का है, मेयर का निजाम भी नहीं है, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर भाई भी आपका है। फंड्स रिलीज भाई करें, कंस्ट्रक्शन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह क्या है, बैरियर क्या है? ये पैसे एनएफसी अवार्ड से आते हैं। कराची से वोट नहीं मिला इसलिए तो नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, कराची से हमें वोट मिला है और उससे ज्यादा मिलेगा। जो पीटीआई की सीटें थी वो खाली हुई तो पीपल्स पार्टी ने जीता है। अगली इलेक्शन में देखेंगे कि कौन लोग कैसे आते थे और अब कौन आ रहा है। उसके बाद भी देखें, कराची तो हमारा है, इसमें चलो मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दें, वफाकी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी, एक आखिरी सवाल का जवाब चाहूंगा, कराची की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखें, वफाकी हुकूमत को एक तरफ है, कराची हमारा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए हर चीज हम इस्तेमाल करेंगे। वफाक से हमारा हिस्सा है, कब करेंगे ज्ञान साहब, वही तो पूछ रहा हूँ। तो कर तो रहे हैं। ये जो मैंने चीजें गिनवाई हैं कि कोई आसमान में तो नहीं है, ये कराची में ही बह रही है ना। और फिर बंडल लाइन दे रहे हैं वफाक को, वो कह रहे हैं कि कराची का फायदा है इससे। तो मैं कह रहा हूँ कि 162 अरब रुपए जो फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया वो नहीं दिए, 1100 रुपए का कुछ नहीं किया, 40 बसें देकर वो जान तो नहीं छुड़ा सकते ना। बाकी जगहों पे पैसा जाता 1100 अरब रुपए का ऐलान भी तो आपके साथ मिलके किया है ना, उसमें आपका भी तो शेयर है ना, मिलके किया। और क्या चाहिए आपको? मिलके काम करने के लिए तैयार तो है। बाकी जो है उन पे भी फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डाले तो सिंध गवर्नमेंट तो तैयार है। ये तो इमरान खान है जो अपोजिशन से हाथ मिलाने में उनको तकलीफ होती है। वो सिंध को कहते हैं हमारा मेरा सूबा ही नहीं है वहां पे मेरे को। तो चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये कि दोनों सियासी जमातें अपना अपना मौका सामने रखती हैं, लेकिन एंड में ये कहती नजर आती हैं, आखिरी जो कलमात अदा किए जाते हैं कि हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इनके स्टेटमेंट और इनके दौरे ये बताते हैं कि साथ मिलकर काम करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। एक दूसरे पर तंज के निशाने बरसाए जाते हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद मजीद कंटिन्यू करेंगे।